आज दिखेगा पूरा चांद। चांद की होगी आपके ऊपर कृपा, दूधिया रोशनी के साथ बरसेगा अमृत। आज विशेष कृपा ले मनोकामनाएं होंगी पूरी। आज मिल सकता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। आज से ही हो जाएगी शरद ऋतु की शुरुआत। आज चांद और लक्ष्मी की पूजा लाएगी मानसिक शांति और समृद्धि। आज शरद पूर्णिमा पर बन रहे संयोग से खुलेगी किस्मत। वो पूर्णिमा जिसे मिली महारास लीला से पहचान। वो शरद पूर्णिमा जिससे जुड़ा कृष्ण का नाम। स्वास्थ्य, सुख और समृद्धता देने वाली शरद पूर्णिमा। चांद की रोशनी और चांद के बर्तन में रखी खीर बनाएगी आपको निरोगी। शरद पूर्णिमा के संयोग जीवन में बनाएंगे सुखी और निरोगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन साल में एक बार आती है शरद पूर्णिमा। जैसा कि नाम से ही साफ है, पूर्णिमा के आगे लगा है शरद, जिसका अर्थ शरद ऋतु से है, जो जाड़े के तौर पर जानी जाती है। उसकी शुरुआत से पहले ये पड़ती है और इस पूर्णिमा का धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बहुत महत्व है। ये पूर्णिमा भगवान कृष्ण से भी जुड़ी है और धन की देवी लक्ष्मी जी से भी जुड़ी है। कृष्ण से कैसे जुड़ी है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए लक्ष्मी जी से शरद पूर्णिमा का संबंध क्या है और जीवन में शरद पूर्णिमा का महत्व क्या कुछ है। सनातन धर्म के बड़े त्योहारों में से एक शरद पूर्णिमा। माना जाता है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में दिखाई देता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ संयोग होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय किए जाते हैं। इसे कर व्यक्ति की मनोकामना पूरी की जा सकती है। जानकार भी मानते हैं कि ये दिन बहुत खास होता है। शरद पूर्णिमा पर देश के तमाम हिस्सों में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से साल भर अपार धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर क्या करेंगे? रात के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा शरद पूर्णिमा वाली रात पर। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिएगा, नहीं तो गुलाब के ढेर सारे फूल अर्पित करिएगा। सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला आपको जप करना है माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस दिन धन की देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन से तमाम दुख और कष्ट मिट जाते हैं। शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है ये काफी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। शरद ऋतु के स्वामी होते हैं मरकरी यानी बुध, और यहां से बुध और चंद्रमा की जो संयुक्त ताकत है, जो ज्वाइंट ताकत है, वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है।
चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और ये अमृत की वर्षा धन, प्रेम और स्वास्थ्य इन तीनों का वरदान देती है। शरद पूर्णिमा के मौके पर उत्तर भारत में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की रवायत है। इसके पीछे मान्यता है कि खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से ये गुणकारी होती हैं। चंद्रमा से पुण्य फल मिलते हैं। मान्यता के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास लीला की थी, जिसके लिए मथुरा में मौजूद निधिवन आज भी चर्चित है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान किया जाना चाहिए। वैसे भी इस बार की शरद पूर्णिमा बेहद खास है। अब की बार शरद पूर्णिमा पर कई संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो अब की बार शरद पूर्णिमा पर गज केसरी योग बनेगा। इसे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। ये योग बुध की गोचर वाली राशि में बनेगा, जो सबके लिए शुभ है। शरद पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो खरीदारी और मंगल कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। हालांकि जिस तरह से उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू हुआ है, चांद रात में दिखना भी सवाल बना हुआ है। फिर भी मनोकामनाओं और मुरादों के इस मौके को हाथ से ना जाने दे और अपने जीवन को सफल और सौभाग्यशाली बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के चूरू में सालासर बालाजी के मुख्य लक्की मेले की आज से शुरुआत हो गई है और हर साल शरद पूर्णिमा के मौके पर ये शुरू होता है। सालासर की गलियों और सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां हनुमान जी, जिन्हें बालाजी महाराज के तौर पर भी पहचाना जाता है, उनका और राम दरबार का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल और अजमेर से खास तौर पर फूल मंगवाए गए हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर सायकाल आरती के बाद रात 8 बजे विशेष आरती भी होगी, जिसमें बालाजी को खीर और मतीरे का राजभोग लगाया जाएगा। खीर पुजारी परिवार बालाजी के भोग के लिए स्पेशल यहां पर तैयार करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम नगरी प्रयागराज में डुबकी लगाई। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ दान पुण्य करने से खास कृपा होती है। प्रयागराज में घाटों पर इस दौरान श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई, जो सुबह से यहां पर त्रिवेणी नदियों के तट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे।